हाँ देखिए बेटा, अब जैसे आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अंदर कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल भी कर लिया था इसका। कौन सा था? ये वाला एग्जांपल भी कर लिया था कि कैविटी के अंदर फील्ड निकाला था। तो आपने वेक्टर फॉर्म यूज करी थी। यूनिफॉर्म कंडक्टर है, पूरे में वायर करंट चल रहा है, तो अंदर किसी भी पॉइंट पर म्यू नॉट जे क्रॉस आर वेक्टर बाई टू लिख सकते थे। तो इस वजह से इस कैविटी के अंदर आपको यूनिफॉर्म फील्ड मिल गया था, म्यू नॉट जे क्रॉस C1 C2 वेक्टर बाई टू। ठीक है ना? इसी तरह का एनालिसिस इसका है, देखो आप इसको प्रॉब्लम का। ठीक है ना? इसमें क्या करना है आपको, ये इसमें ये आपको फील्ड निकालना है। देखो आप एक बार, टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। इन द शेडेड पोर्शन इक्वल करंट फ्लोज इन द वायर्स। तो एक में डॉट है बट एक में क्रॉस है, ये ध्यान दो आप। ठीक है ना? एक में डॉट है और एक में क्रॉस करंट है। ठीक है, इन द शेडेड पोर्शन इक्वल करंट फ्लो इन द वायर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट डेंसिटी जे दे रखी है दोनों में। ठीक है, तो फाइंड आउट फील्ड इन द कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन में किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो करंट देखो यहाँ पे नहीं है, बेसिकली यहाँ कोई करंट नहीं है क्योंकि यहीं पे डॉट है और यहीं पे क्रॉस है। ठीक है ना? इतने रीजन में शेडेड पोर्शन में करंट है, तो ये सिचुएशन है इस तरह की। और आपको बीच में जहाँ कुछ भी नहीं है करंट वरंट, वहाँ पी पॉइंट पर आपसे फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, फाइंड आउट फील्ड इन द कॉमन रीजन। ठीक है, तो आप ये फील्ड इन द कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे? तो वही तरीका करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है ना, आप तो यहाँ पर इतना ही करंट ये मान लो और इसका भी उतना ही करंट मान लो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या सिचुएशन में? नेट करंट तो तब भी आपने ऐड नहीं किया। समझ रहे हो? आप पूरे को इसको कंप्लीट कर दो, इस सिलेंडर को कंप्लीट कर दिया आपने डॉट से और क्रॉस से भी कर दिया, तो भी कोई फर्क पड़ेगा कि अब भी नेट करंट यहाँ पे जीरो ही रहेगा। ठीक है ना? बट लेकिन फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो कि पूरे इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी प्लस इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? दोनों का क्या करना है आपको? वेक्टर सम करना है। क्या लिखा मैंने? अज्यूमिंग सिलेंडर्स टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द करंट, नो एक्स्ट्रा करंट इज स्टिल एडेड बाय दिस मैनर। ठीक है, तो नेट फील्ड किसी भी कैविटी का जो आपको इसने रीजन दिखा रखा है उसके किसी भी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट जैसे ले लिया, दोनों के कारण इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा। कि बेटा देखो, दिक्कत तो नहीं किसी को? बीच में करंट नहीं था तो मैंने भी नहीं माना, मैंने तो दोनों को ऑक्यूपाई मान लिया कि पूरा ये भर रहा है दूसरा वो भर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अभी भी जो रीजन इसने खाली छोड़ रखा है वो रीजन खाली है, क्योंकि जितना डॉट है उतना ही क्रॉस है, तो टोटल तो जीरो हो गया। ठीक है, तो स्टिल मैंने करंट कहीं ऐड नहीं किया, तो इसलिए अभी भी मैं लिख सकता हूँ कि बीपी वेक्टर क्या होगा, बी वन और बी टू का वेक्टर सम। बी वन बी टू आर द फील्ड ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड सिलेंडर्स। ठीक है, तो देखो आप क्या लिखोगे, इसको बी वन वैक्टर को लिख दोगे C1 P वेक्टर। अब आपने अगर ये जे वेक्टर मान लिया इसका करंट, तो फिर इसका आपको माइनस जे वेक्टर बोलना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना? अगर आपने इसका जे वेक्टर मान लिया है तो इसका आपको क्या बोलना पड़ेगा? माइनस जे वेक्टर बोलना पड़ेगा। वही मैंने किया है कि देखो इस वाले के कारण कितना आ गया, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस C1 P वेक्टर बाई टू। और ये जो बाहर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको माइनस जे वेक्टर लिख दिया है। ठीक है ना? इसको क्या लिख दिया है? माइनस जे वेक्टर लिख दिया है मैंने। तो अब आप ऐड करो इनको, क्या बन जाएगा? म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस C1 P वेक्टर माइनस C2 P वेक्टर। तो C1 P वेक्टर और माइनस C2 P वेक्टर को आप लिखना सीख चुके हो। C1 P वेक्टर ये, माइनस C2 P वेक्टर का मतलब है प्लस PC2 वेक्टर। फिर से आपका क्या निकल के आ जाएगा? देखो ये म्यू नॉट जे क्रॉस C1 C2 वेक्टर ही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपका वही निकल के आ जाएगा, C1 P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर को क्या लिख दोगे आप? देख रहे हैं आप? C1 P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर इक्वल टू C1 C2 वेक्टर। तो इसमें भी यूनिफॉर्म फील्ड आ जाएगी किसी भी पॉइंट पर, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ P। और अगर आप मैग्नीट्यूड चाहते हो, बीच की डिस्टेंस C1 C2 की D दे रखी है आपको। ठीक है ना? C1 C2 के बीच की डिस्टेंस D गिवन है। तो आपकी बीच की डिस्टेंस अगर D गिवन है तो ठीक है, आप J क्रॉस C1 C2 क्या हो जाएगा? J वेक्टर बाहर की तरफ माना है आपने। ठीक है ना? इसलिए इसको माइनस जे वेक्टर लिखा है। तो C1 C2 वेक्टर तो ये हो गया, जे वेक्टर बाहर की तरफ हो गया।
तो जे क्रॉस C1 C2 आपका अपवर्ड लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड आ रही है सब जगह। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, μ0 JD/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट बेटा तो मुझे बताए। इस तरह के एप्लीकेशन में उसी का μ0 J × R वेक्टर/2 का, एक सॉलिड कंडक्टर में यूनिफॉर्म करंट अगर चल रही है तो अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड आप μ0 J × R वेक्टर/2 लिख सकते हो। ठीक है ना, μ0 J वेक्टर × R वेक्टर/2 लिख सकते हो आप। बताइए, दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमने एक और देखेंगे अब इस तरह का।